प्रश्न 3 सरल कीजिए। इसमें हमें प्रश्न 1 दिया है x² - 5 x + 5 + 25। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले x² लिखेंगे, फिर इस वाले पद को लिखेंगे। ओके, फिर ये -5 है, इसको यहाँ लिखेंगे और इस पद को दोबारा यहाँ पर लिखेंगे, साथ में +25। ओके, तो यहाँ पर गुणा करना है। सबसे पहले x² से x को गुणा, यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पर x की घात 1 है, 2 और 1 3। x² को 5 से गुणा, 5 एकम 5x²। फिर -5 से x को गुणा करेंगे, माइनस प्लस माइनस 5 एकम 5 और यहाँ पर आ गया x। ओके, फिर -5 से 5 को गुणा करेंगे, माइनस प्लस माइनस 5 पंजे 25 और ये वाला 25 साथ में। ओके, अब आप देख सकते हो ये -25 है, ये +25 है, इन दोनों को कर देंगे कैंसिल। ओके, यहाँ पर आंसर आ गया x की घात 3 5x² - 5x। ओके, प्रश्न 2 में हमें दिया है a² + 5 b³ + 3 + 5। ओके, तो सबसे पहले a² को यहाँ लिखेंगे, इस टर्म को यहाँ पर लिखेंगे a² के साथ, फिर +5 को यहाँ लिखेंगे और इस टर्म को दोबारा यहाँ लिखेंगे +5। ओके, अब गुणा करना है a² को b³ से, तो ये हो जाएगा a² b³। फिर a² को 3 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 3a²। ओके, अब 5 से b³ को गुणा करेंगे, तो 5b³। 5 से 3 को गुणा करेंगे, तो 5 तिया 15 और ये वाला +5। ओके, a² b³ यहाँ पर लिख दिया, 3a², 5b³। अब ये दोनों संख्याएं प्लस की हैं, तो 15 और 5 हो गया 20। दिस इज़ द आंसर। प्रश्न 3 में हमें दिया है t + s² गुणा t² - s। ओके, तो यहाँ पर गुणा करना है। सबसे पहले इस t को यहाँ पे लिखेंगे, इस पद को यहाँ पे लिखेंगे t के साथ। ओके, फिर +s² को यहाँ पे लिखेंगे और दोबारा इस पद को यहाँ पर लिखेंगे। ओके, अब हमें गुणा करना है, तो t को t² से, यहाँ पर t की पावर 1 है, 2 और 1 हो गया t की पावर 3। अब t से s को गुणा करना है, प्लस माइनस माइनस st। ओके, फिर s² से t² को गुणा करना है, तो ये हो जाएगा s² t²। फिर s² से s को गुणा करना है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर s की घात 2 है, यहाँ पर s की घात 1 है, तो ये हो गया s की घात 3। दिस इज़ द आंसर। प्रश्न 4 में हमें दिया है a + b c - d प्लस a - b c + d प्लस 2ac + bd। ओके, तो इसे हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले a को यहाँ पे लिख देंगे और इस वाली टर्म को यहाँ पे लिखेंगे। ओके, फिर +b को यहाँ लिखेंगे, इस टर्म को दोबारा यहाँ पर लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पर प्लस का निशान है, तो प्लस का निशान, a को यहाँ पे लिखेंगे, इस वाली टर्म को a के साथ लिखेंगे, -b को यहाँ लिखेंगे, फिर इस टर्म को दोबारा यहाँ लिखेंगे। ओके, और यहाँ पर ये 2 और ये टर्म एज इट इज़। अब सॉल्व करते हैं। a से c को गुणा करेंगे ac, a से d को गुणा करना है ad, फिर b से c को गुणा करना है bc, b से d को गुणा करना है bd, फिर a से c को गुणा करना है ac, a से d को गुणा करना है ad, फिर b से c को गुणा करना है bc, b से d को गुणा करना है bd। अब 2 से ac को गुणा करना है, तो 2ac,
2 से BD को गुणा करना है 2BD। ओके, गुणा हो गई। अब इसे प्लस या माइनस जो भी करना है वो हम कर सकते हैं। यहाँ पर AC लिख देंगे। ये माइनस AD है और ये प्लस AD है, ये हो गए कैंसिल। ये प्लस BC है, ये माइनस BC है, तो BC से BC हो गया कैंसिल। फिर ये माइनस BD, ये भी माइनस BD, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी कि माइनस 2BD। देखो कैसे, जब दोनों नंबर एक जैसे हों, दोनों ही, इन दोनों की बात हो रही है, ठीक है, माइनस BD और माइनस BD, जब दोनों नंबर एक जैसे हों, दोनों माइनस के हों, तो वो होंगे तो प्लस, लेकिन निशान आएगा माइनस का, तो माइनस 2BD और प्लस 2BD ये हो गए कैंसिल। ओके, तो अब ये वाला AC, ये वाला AC और ये 2AC यहाँ पर बचा। तो देखो सभी AC हैं। ओके, तो ये 2 AC, ये 1 AC, ये 1 AC, 1 और 1 2, 2 और 2 4, तो आंसर आ गया 4 AC। प्रश्न 5 में हमें दिया है x प्लस वाई 2x प्लस वाई प्लस x प्लस 2y x माइनस वाई। ओके, तो इसे हमें सॉल्व करना है गुणा करके। तो सबसे पहले यहाँ पर x लिख देंगे, इस टर्म को x के साथ लिखेंगे, यहाँ पर प्लस वाई, दोबारा इस टर्म को यहाँ पर लिखेंगे y के साथ। ओके, फिर यहाँ पर प्लस, यहाँ पर भी प्लस, x के साथ इस टर्म को यहाँ पर x लिखेंगे, इस वाली टर्म को x के साथ लिखेंगे, यहाँ पर प्लस 2y है, इसको यहाँ लिखेंगे और इस टर्म को दोबारा यहाँ पर हम लिख देंगे। अब गुणा करना है। ओके, तो x से 2x को 2 एकम 2, x की घात 1, x की घात 1, 1 और 1 x की घात 2। अब x को y से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा xy। फिर y से 2x को गुणा करना है, 2 एकम 2 और ये हो गया xy। ओके, y को y से गुणा करेंगे, y की घात 1, y की घात 1, तो 1 और 1 हो गया y की घात 2। अब x से x को गुणा करेंगे, x की घात 1, x की घात 1, 1 और 1 x की घात 2 हो गया। फिर x से y को गुणा करेंगे, प्लस माइनस माइनस xy। ओके, 2y से x को गुणा करना है, 2 एकम 2 और ये xy साथ में आ जाएंगे, प्लस माइनस माइनस। अब 2y से y को गुणा करेंगे, 2 एकम 2, y को y से गुणा करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब हमें देखना है एक जैसे पद कौन से हैं, उन्हें हम साथ में सॉल्व करेंगे। ओके, देखो ये x की घात 2 ये भी x की घात 2, ये 2x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर, ये हो गया 3x स्क्वायर। ओके, अब ये xy और ये xy और ये भी xy। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, ये प्लस xy, ये माइनस xy, ये तो हो गया आपका कैंसिल। ठीक है, अब बचा ये 2xy और ये वाला, दोनों ही प्लस के हैं, तो 2 और 2 हो गए 4xy, तो यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब वाई स्क्वायर, देखो ये वाई स्क्वायर और ये वाला वाई स्क्वायर क्या है, ये वाई स्क्वायर है और ये माइनस 2y स्क्वायर है। प्लस माइनस माइनस होता है, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, यानी कि 1y स्क्वायर। बड़ा नंबर माइनस का है तो यहाँ माइनस आएगा, 1 हम नहीं लगाते हैं, इसे हमें मान लेना है कि ये 1y स्क्वायर है। दिस इज़ द आंसर। प्रश्न 6 में हमें दिया है x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, हमें गुणा करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर x लिखेंगे और इस पूरी टर्म को x के साथ लिखेंगे। ओके, फिर प्लस y और इस पूरी टर्म को दोबारा यहाँ पर लिखेंगे। ओके, अब गुणा करते हैं। तो x को x स्क्वायर से करेंगे गुणा, x की घात 1, 2 और 1 हो गया x की घात 3, प्लस माइनस माइनस
x को गुणा करना है अब एक्स वाई से। x की घात 1, x की घात 1, ये हो गया x की घात 2 और यहाँ पर आ गया y। अब x को गुणा करना है y स्क्वायर से, तो ये हो गया एक्स वाई स्क्वायर। ओके, अब y से गुणा करना है एक्स स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। अब y से गुणा करना है एक्स वाई को, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर आ जाएगा x, y की घात 1, y की घात 1, तो ये हो जाएगा y की घात 2। अब y से गुणा करना है y स्क्वायर को, तो y की घात 1 और y की घात 2, ये हो गया y की घात 3। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करना है, तो देखो एक्स क्यूब, यहाँ पर ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई और ये प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ये हो गया कैंसिल। ओके, अब ये प्लस एक्स वाई स्क्वायर है और ये माइनस एक्स वाई स्क्वायर है, तो इसलिए ये दोनों हो गए कैंसिल। यहाँ पर बचा वाई क्यूब, तो आंसर आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। प्रश्न 7 में हमें दिया है 1.5x माइनस 4y, 1.5x प्लस 4y प्लस 3 माइनस 4.5x प्लस 12y। ओके, तो इसे हमें गुणा करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर 1.5x और ये वाली पूरी टर्म यहाँ पर हम लिख देंगे, फिर माइनस 4y यहाँ पे लिखेंगे और इस टर्म को दोबारा यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर माइनस 4.5x प्लस 12y। ओके, यहाँ पर 12y लिखा हुआ है। अब गुणा करते हैं। सबसे पहले 1.5x को 1.5x से, तो देखो गुणा कैसे करते हैं। एक बार मान लेते हैं कि यहाँ पर पॉइंट नहीं है, तो 15 को गुणा करेंगे 15 से, ये आएगा 225। अब यहाँ पर लगाते हैं पॉइंट, ठीक है। पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो एक और एक हो गया 2। तो आंसर में राइट साइड से 2 नंबर गिन के यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे, तो आंसर आ गया 2.25। ओके, तो गुणा करने पर आ गया 2.25 एक्स स्क्वायर। अब 1.5 से हमें गुणा करना है 4 को। ओके, तो एक बार मान लेते हैं कि यहाँ पर पॉइंट नहीं है। 15 को 4 से गुणा किया, 60 आया। अब यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो आंसर में भी राइट साइड से एक नंबर गिन के हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे 6.0। लेकिन पॉइंट के बाद 0 को मैथ में कंसीडर नहीं करते हैं, तो ये रह गया 6। ओके, तो यहाँ पर आ गया 15, मतलब 1.5 को 4 से गुणा किया, तो ये आ गया 6 और ये वाला x, ये वाला y साथ में। अब 1.5 को 3 से करना है गुणा, तो 15 तिया 45 हो जाएगा। पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो आंसर में भी पॉइंट के बाद, मतलब कि राइट साइड से एक नंबर गिन के हम पॉइंट लगा देंगे। ओके, ऐसे पॉइंट लगाना है, ठीक है। अगेन माइनस 4y को गुणा करना है 1.5 से, तो 15 चौके 60, हमने पीछे अभी गुणा किया था। पॉइंट के बाद एक 0 था, इसलिए हमने खाली 6 ही लिया था यहाँ पर, और यहाँ पर सेम। माइनस प्लस माइनस, 1.5 को 4 से गुणा किया तो 6 आ गया, ये वाला x और y साथ में। ओके, माइनस प्लस माइनस, 4y को 4y से गुणा करना है, 4 चौक 16, y को y से गुणा किया, y स्क्वायर। अब 4y को हमें 3 से गुणा करना है, 4 तिया 12 और ये वाला y साथ में। यहाँ पर है माइनस 4.5x प्लस 12y। ओके, तो अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 2.25 एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, ये प्लस 6xy, ये माइनस 6xy, ये दोनों हो गए कैंसिल। ये 4.5x प्लस का और ये वाला 4.5x माइनस का, ये दोनों भी कैंसिल। ये माइनस 16y स्क्वायर, और नहीं ये नहीं कैंसिल होगा, इसको यहाँ पर लिखेंगे, और ये प्लस 12y और ये माइनस 12y, ये दोनों हो गए कैंसिल। ओके,
ये -12y, ये +12y कैंसिल हो गए, तो आंसर आ गया 2.25 एक्स स्क्वायर माइनस 16y²। प्रश्न 8 में हमें दिया है a + b + c, a + b - c। ओके, तो गुणा करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर a लिखेंगे, a के साथ इस पूरी टर्म को यहाँ पे लिखेंगे, प्लस b लिखेंगे, दोबारा इस टर्म को b के साथ यहाँ लिखेंगे, प्लस c लिखेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम दोबारा इस वाली टर्म को यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, इस टर्म को हमने यहाँ पर 3 बार ही लिखा, यहाँ, यहाँ और यहाँ। ठीक है, अब गुणा कर लेते हैं। a को a से गुणा किया a², a को b से गुणा किया ab, a को c से गुणा किया ac। यहाँ पर b को a से गुणा किया ab, b को b से गुणा किया b², b को c से गुणा किया bc। यहाँ पर c को a से गुणा किया ac, c को b से गुणा किया bc, c को c से गुणा किया c²। ओके, अब देखते हैं कोई कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसे कैंसिल कर देंगे। a² एज इट इज़, ये प्लस ab, ये प्लस ab, तो एक ab और एक ab हो गया 2ab। ठीक है, ये -ac और ये +ac ये हो गए कैंसिल। उसके बाद यहाँ पर ये b², ये -bc, ये +bc हो गया कैंसिल। यहाँ पर बचा -c²। दिस इज़ द आंसर।